अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लाई हूं। वो खवातीन हमारी जिनका हमने स्टेम सेल किया, उनकी अगर ओवरीज बेहतर हो चुकी हैं, रीजुविनेट हो चुकी हैं और उन्होंने एक आध बच्चा पैदा कर लिया है, तो प्लीज उसको पालने के लिए लंबा इंतजार ना करें। आपकी ओवरी जब रीजुविनेट होती हैं स्टेम सेल से, तो ये एक टेम्परेरी अमल होता है, टेम्परेरी। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। तो आपकी अगर वो जेनेसिस बेहतर हुई है तो ये मत समझिएगा कि अब वो साल हा साल बेहतर रहेगी। और प्लस जिन लोगों में हमने टेस्टिकुलर परफियन किया है, उनके अगर स्पर्म आ गए हैं, आपको किसी जगह पे पता चला है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई है, तो आप जिस जगह हैं आप वहीं पर स्पर्म फ्रीज करा दीजिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि थोड़े दिनों तक आपके स्पर्म दोबारा खत्म हो जाएं, क्योंकि आपके अंदर जो स्पर्म है वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, रिपेयर प्रॉपर नहीं कर पाते। अगर वो परमानेंट रिपेयर कर दें तो ये सिलसिला ही शुरू हो जाए। अगर वो डिफरेंशिएट होंगे तो थोड़े से आपके जो oogonia, आपके जो सेल्स होंगे, उनके अंदर oogenesis, मतलब यह है कि अंडा बनने का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जैसे बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा आप लेट हो गए हो, जिसकी वजह से आपकी अंडेदानियां दोबारा थोड़ी सी डाउन हो चुकी हैं। अब इसको ठीक करने के लिए जो मेडिकेशन, जो चीजें आपको दी जा रही हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें। और मैं आप लोगों को ये चीज, मेरे पास अभी 7865 पेशेंट बैठी हैं, इनका कोयटा से हैं, इनका MR नंबर है ये, इन्होंने स्टेम सेल के बाद, ओवेरियन फेलियर के बाद हमने स्टेम सेल किया और स्टेम सेल के बाद इन्होंने नेचुरल कंसीव किया। अब बच्चा कितनी देर का हुआ आज जब लेकर आए? 1 ईयर, 1 साल का तकरीबन हो गया है। 1 साल के बाद ये आई हैं। मैंने इसीलिए ये जरूरी समझा कि ये पब्लिक मैसेज मैं उन खवातीन को दे दूं जिनमें स्टेम सेल के बाद आपके एग बनना शुरू हो गए। अगर आपका एक बच्चा पैदा हो गया है और आप अभी स्पेसिंग करना चाहते हैं और आपका बच्चा, इनका तो नेचुरल हो गया, आप IVF से अगर आपका हुआ है तो डॉक्टर को, जरूरी नहीं आप IVF के लिए मेरे पास ही आए, आप अगर डॉक्टर के पास आते हो तो आप डॉक्टर को ये कहें कि मेरे नेक्स्ट साइकिल में भी मेरे नेक्स्ट अंडे जो हैं, एग जमा कर लें, इससे पहले कि मैं दोबारा ओवेरियन फेलियर की तरफ चली जाऊं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्टिकुलर फेलियर वाले लोग, अगर डिफरेंशिएटेड स्पर्म आपके आ जाते हैं, चाहे वो आपके सीमन में आते हैं थोड़े बहुत, चाहे वो आपके बायोप्सी में आते हैं, वो मिलियन ट्रिलियंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको फौरी तौर पर फ्रीज करवा दें, जहां भी हैं करवा दें। पाकिस्तान में बहुत सारे IVF सेंटर्स हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन हमारा काम है आप लोगों की मदद करना, चाहे आप दूर भी हों तब भी आपकी मदद करें। और हमने आपकी मदद के लिए, अभी आपने देखा है ना, ऑनलाइन कैंप शुरू है सरगोदा में, अपने आप को रजिस्टर कराइए, आपको आना भी नहीं पड़ेगा और आप लोगों की प्रॉब्लम्स का हम वहीं बैठ के हल कर रहे हैं। ये है वो सर्विस जो आप लोगों की दुआ के तुफैल हम आपको दे रहे हैं, और उसमें आपकी फीस सिर्फ आपकी मोहब्बतें और आपकी दुआ होगी। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।